हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी? आर यू डूइंग गुड? आज की क्लास के अंदर हम ब्रीफ इंट्रोडक्शन देखेंगे। व्हाई डू वी फॉल इल? तो हम बीमार क्यों होते हैं? तो उसके लिए हमें ये देखना पड़ेगा कि हम ठीक क्यों हैं, अगर ठीक हैं तो ठीक किस किस लेवल के ऊपर हैं। क्योंकि अकॉर्डिंग टू WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, उसके हिसाब से हेल्थ का मतलब खाली बीमार होना नहीं है, खाली हेल्थ का मतलब एक टोटल वेलबींग है। तो अकॉर्डिंग टू WHO वो हेल्थ को क्या बोलता है? हेल्थ को वो बोलता है कि इट इज ए स्टेट ऑफ वेलबींग। और जो वेलबींग है वो किस किस एस्पेक्ट पे होना चाहिए? वो फिजिकल एस्पेक्ट पे भी होना चाहिए, मेंटल एस्पेक्ट पे भी होना चाहिए और सोशल एस्पेक्ट के ऊपर भी होना चाहिए। सोशल एस्पेक्ट के ऊपर हेल्दी होना ये लिटिल बिट कॉम्प्लिकेटेड होता है। मेंटली होना तो उसको रिकॉग्नाइज करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है। हाउएवर वी हैव डिफरेंट हॉस्पिटल, जो साइकोलॉजिस्ट जो है वो ट्राई करते हैं कि जो पर्सन जो है वो मेंटली रूप से प्रोडक्टिवली जो है वो सोचे एंड पॉजिटिवली सारे काम जो है वो करे। लेकिन जो फिजिकल एस्पेक्ट है वो काफ़ी ज़्यादा बड़ा है कि पर्सन जो है वो फिजिकली यानी कि उसके जितने भी बॉडी के अंदर ऑर्गन है वो ठीक से फंक्शन करते हो, जिसकी वजह से अल्टीमेटली उसकी जितनी भी नॉर्मल एक्टिविटी है वो हो सके। तो अगर हम इस चीज़ को देखें तो इसका मतलब वेलबींग से है। एंड हम नॉर्मली जो पढ़ते हैं वो अधिकतर इस फिजिकल एस्पेक्ट के बारे में ही पढ़ते हैं। एंड इसी फिजिकल एस्पेक्ट को लेकर हम डिजीज़ के बारे में पढ़ते हैं। अब डिजीज़ का भी मतलब क्या है? डिस और ईज। डिस का मतलब नॉट और ईज का मतलब ईजी, यानी कि पर्सन जो है वो अपने आप को ठीक यानी कि हेल्दी जो है वो फील नहीं कर पा रहा। एंड फील ना कर पा रहा तो इसका कारण क्या है? हो सकता है उसका कोई ऑर्गन ठीक से काम ना कर रहा हो। एंड अगर ऑर्गन कोई ठीक से काम नहीं करने लग रहा तो डेफिनेटली उसकी वजह से कोई साइन सिम्टम जो है वो आएगा। जब भी कोई पर्टिकुलर ऑर्गन ठीक से काम ना करने लग रहा हो एंड कोई साइन सिम्टम आता हो तो हम उसको एक अलग नाम दे देते हैं, उसको हम कह देते हैं डिजीज। जैसे कि एक पर्सन है, उसके पेट में दर्द ज़्यादा रहता है एंड उसको लगातार जो है दस्त होते रहते हैं। तो दस्त एक सिम्टम है एंड उसकी जो इंटेस्टाइन है वो ठीक से काम नहीं करने लग रही, तो हमने उसको नाम दे दिया। क्या नाम दिया हमने उसको? डायरिया अलग से जो है वो नाम दे दिया। इसी तरीके से आप रेबीज़ को कह सकते हो। रेबीज़ के अंदर क्या होता है? हाइड्रोफोबिया, पर्सन जो है वो डरता है तो वो उसका गला जो है कंटिन्यूसली जो है सूखता रहता है। तो करैक्टरिस्टिक फीचर जो है वो आ जाती है। एंड अल्टीमेटली ये हो किस वजह से रहा है? बिकॉज ऑफ ए सर्टेन पैथोजन जो उसकी बॉडी के अंदर जो है चला गया। तो इस चैप्टर के अंदर हम क्या पढ़ेंगे? हम पढ़ेंगे डिफरेंट टाइप के पैथोजन्स। पैथोजन यानी डिजीज कॉजिंग एजेंट। डिजीज किसकी वजह से हो सकती है? बैक्टीरिया की वजह से भी हो सकती है या फिर वायरस की वजह से की, जैसे कि टाइफाइड है। टाइफाइड एक ऐसी डिजीज है जिसके अंदर जो पर्सन है उसको हाई टेम्परेचर जो है महसूस होता है। हाई टेम्परेचर क्या है? एक सिम्टम है। एंड ये इस वजह से क्योंकि बाहर से जो है एक पैथोजन आ गया जिसको हम कहते हैं सैलोना टाइफी। तो सैलोना टाइफी ये डिजीज जो है वो कोज करता है। कुछ वायरल भी होते हैं, जैसे कि एड्स काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है, ठीक है, सेक्सुअल कॉन्टैक्ट के द्वारा जो फ्लो होता है। रेबीज़, ठीक है, जो रेबीज़ जो है डॉग के बाइट करने की वजह से होते हैं। इसी तरीके हेपेटाइटिस है, वो भी वायरल डिजीज होते हैं। तो इस चैप्टर के अंदर हम क्या पढ़ेंगे? डिफरेंट डिजीजेज पढ़ेंगे जो कि बैक्टीरिया की वजह से होती है या फिर वायरस की वजह से। अब ये बैक्टीरिया वायरस हमारी बॉडी के अंदर जाते कैसे? वेल, अलग अलग वेज हैं जिसके थ्रू जो है ये जाते हैं, बट मेनली हम कहते हैं कि इसके जो रूट जो है वो कॉन्टैक्ट की वजह से हो सकता है, एयर के थ्रू जो है वो हो सकता है, या कोई पर्टिकुलर वेक्टर जो है वो भी हो सकता है। डिजीज होने का जो मेन कारण है वो हमने 3 डिफरेंट लेवल के अंदर ले दिए। या तो पैथोजन हो, उसकी वजह से डिजीज हो सकती है। हो सकता है कि पैथोजन इन्फ्लुएंस ना भी करता हो लेकिन इम्यून सिस्टम काफ़ी ज़्यादा अगर उसका कमज़ोर है तो वो हमने सेकंड लेवल को कह दिया। एंड थर्ड हम कह सकते हैं कि पॉवर्टी। पॉवर्टी का मतलब अगर उसको खाना ठीक से नहीं मिलता तो उससे क्या होगा? बीमारी पड़ेगा भाई, ठीक है, क्योंकि इम्यूनिटी उसकी स्ट्रांग हुई नहीं है। तो हम 3 अलग अलग लेवल जो है वो हम ले देते हैं। इसके अलावा हम ये भी देखेंगे कि कुछ डिजीज़ है जो एक्यूट होती है और कुछ ऐसी होती है जो क्रोनिक होती है। जैसे कि आपको जुकाम हुआ, कितनी देर तक रुकेगा? कुछ एक टाइम के लिए, ठीक है, यानी कि 3 दिन, 4 दिन, हफ्ता, 2 हफ्ता, बस मैक्सिमम इतना सा ही है। लेकिन अगर मैं बात करूँ डायबिटीज़ की, डायबिटीज़ क्या 1 दिन की है, 1 हफ्ते की, 1 महीने की? नहीं, ये डिजीज़ तो काफ़ी लंबा ट्रीटमेंट जो है लेती है एंड 100% तो क्योर वैसे भी नहीं होती। तो हम डिफरेंट कुछ ऐसी डिजीज़ के बारे में पढ़ेंगे जो अलग अलग लेवल के ऊपर है। ये कुछ काफ़ी लंबे के लिए हैं, उनके क्रोनिक हैं, कुछ जो है
एक्यूट है। इसके अलावा हम ये भी पढ़ेंगे कि डिजीज़ भी अलग अलग टाइप की होती है। जैसे कुछ तो होती है कि बंदा पैदा हुआ, यानी कि अभी ऑफस्प्रिंग पैदा हुआ एंड वो उसको पहले से ही डिजीज़ है, उसको कहते हैं हम कॉन्जेनिटल। लेकिन कुछ ऐसे भी होते हैं जिनको डिजीज़ जो है वो पैदा होने के टाइम पे नहीं, लेकिन बाद में कोई पैथोजन आ गया या फिर न्यूट्रिशन ना मिला हो, इम्यूनिटी काफ़ी कमज़ोर हो, तो उसकी वजह से डिजीज़ होते हैं, तो उसको हम कहते हैं एक्वायर्ड इम्यूनिटी। तो इसका मतलब क्या है कि हम इस चैप्टर के अंदर काफ़ी सारे अपने बारे में पढ़ेंगे कि अगर आप ठीक हैं तो वो ठीक इस वजह से बिकॉज यू हैव ए वेल डेवलप्ड इम्यून सिस्टम। अगर इम्यून सिस्टम अगर हेल्दी बनाए रखना है तो उसको आप किस तरीके से हेल्दी बनाए रख सकते हो। ये आप इसके अलावा ये भी पढ़ोगे कि आपको किस तरीके से रहना चाहिए ताकि आपको डिजीज जो है ना हो। पर्टिकुलरली जब कोविड-19 जो है वो आया हुआ है तो उस टाइम पे तो आपको तो इस चैप्टर को काफ़ी अच्छे से जो है ये आना चाहिए, समझ में आना चाहिए कि आप किस तरीके से अगर आप रहोगे तो आपको डिजीज जो है वो नहीं होगी। आई होप यू विल लाइक दिस वीडियो। तो इसको लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।